गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 5.7 के 12th क्वेश्चन से हमने स्टार्ट 13 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन 13th 40th क्वेश्चन हमने करना था स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 40th कहता है y इक्वल टू a e रेज टू पावर mx प्लस b e रेज टू पावर nx। ये दिया हुआ अगर y, तो आपने ये प्रूव करना है कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस m प्लस n मल्टीप्लाई dy बाई dx प्लस mn इंटू वाई इक्वल टू 0। ये इसके 0 के इक्वल हमने प्रूव करना है। तो देखें डबल डिफरेंशिएशन उसको चाहिए हमसे, तो डबल डिफरेंशिएशन हम इसका करेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे लें, ये इक्वेशन फर्स्ट है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें तो dy बाई डी एक्स ए ई रेज टू पावर एम एक्स इंटू इसकी पावर का और मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे m, और इसी तरीके से b ई रेज टू पावर एन एक्स इंटू एन। ये क्वेश्चन सेकेंड। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दें तो dy बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ हो जाएगा ए ई एम एक्स इंटू एम। तो कोई वो m पहले आगे कर लिया, अब दोबारा से m। इसी तरीके से b n ई रेज टू पावर एन एक्स इंटू एन। तो ये टोटल में बन गया हमारे पास m स्क्वेयर a e रेज टू पावर एम एक्स प्लस n स्क्वेयर b e रेज टू पावर dy बाई डी एक्स ये है हमारे पास और y ये है। उसने हमको प्रूव करने के लिए जो कहा था, थर्ड नाम दे लें, कहा था कि डी स्क्वेयर वाई इक्वल टू डी एक्स स्क्वेयर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई इक्वल टू 0। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यूज़ पुट कर दें इसकी। भाई डी डबल डिफरेंशिएशन है हमारे पास m स्क्वेयर a e रेज टू पावर एम एक्स प्लस n स्क्वेयर b e रेज टू पावर एन एक्स माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स है हमारे पास m a e रेज टू पावर एम एक्स प्लस n b e रेज टू पावर एन एक्स। फिर है हमारे पास प्लस एम एन इंटू वाई। वाई की वैल्यू है ए रेज टू पावर ई एक्स ई एम एक्स प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर एन एक्स। तो ये वैल्यू है हमारी। इसको हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी m स्क्वेयर a e रेज टू पावर एम एक्स n स्क्वेयर b e रेज टू पावर एन एक्स माइनस m की मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो माइनस m स्क्वेयर a e रेज टू पावर एम एक्स और माइनस m की यहाँ भी होएगी माइनस m n
बी ई रेज टू पावर एन एक्स। अब माइनस एन की भी करेंगे क्योंकि माइनस और ये एन है, तो ये हो जाएगा एन एम ए रेज टू पावर एम एक्स माइनस एन स्क्वेयर बी ई रेज टू पावर एन एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, एम एन ए रेज टू पावर एम एन ए इंटू ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई रेज टू पावर एन एक्स। जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दे। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इसी तरीके से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये टोटल बन गया 0। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे, वो हमारे पास 0 के इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल। यही हमने प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। तो ये था 14th क्वेश्चन, मुश्किल नहीं, इजी है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन में कहता है कि y इक्वल टू 500 ई रेज टू पावर 7x प्लस ये 500 है और ये 600 माइनस के साथ माइनस 7x। तो ये प्रूव करना है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 49y। ये इसके इक्वल लेकर के आना हमने, तो हमने इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के विद रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स 500 मल्टीप्लाई में ई रेज टू पावर 7x इंटू 7 और ऐसे ही -7। फिर से कर लें, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, x के विद रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दें। सेवन पहले से था वो आगे लिख लिया, एक और 7 हमने यहाँ लिख दिया। 7x का डिफरेंशिएशन, ऐसे ये -7 था 600 ई रेज टू पावर -7 एक और -7 आ गया। तो ये मल्टीप्लाई होकर के बन गए टोटल 49 इंटू 500 ई रेज टू पावर 7x 49 600 ई रेज टू पावर -7x। तो 49 ले लिया कॉमन, डबल डिफरेंशिएशन हो गया ये इसका, यही हमने प्रूव करना था। ये y के इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट आप देख सकते हो, मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट है ये, तो इक्वेशन फर्स्ट में ये y की वैल्यू दी हुई है। तो ये था 15वां पर्सन।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है e रेज टू पावर y इंटू तो ये प्रूव करना है कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y का स्क्वायर। ये हर बार ट्रू नहीं होता है, ये किसी स्पेशल फंक्शन को स्पेशल फंक्शन ही दे रखा हो उसी पे ट्रू हो सकता है, ये वैसे नहीं हर बार ट्रू नहीं होता। तो यहाँ पर हमने इसके बराबर लेकर के आना, देखते हैं हम। तो डिफरेंशिएशन करते इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड है जी x प्लस 1, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का हो गया 0, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट है e रेज टू पावर y, तो इसकी पावर का और होएगा dy बाई dx, और इधर 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो ये बन गया e रेज टू पावर y dy बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लें हम, तो dy बाई dx की वैल्यू आएगी हमारे पास देखो, इसको तो हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं कि ये 1 के इक्वल है, या भी ना लिखें x प्लस 2 बन सकता है ये। हम यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकालें, क्योंकि उसको dy बाई dx का स्क्वायर चाहिए है हमसे। तो dy बाई dx की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो यहाँ से बनेगा माइनस e रेज टू पावर y और ये आ जाएगा फिर dy बाई dx, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया x प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बना हमारे पास x प्लस 1 कह लो या 1 प्लस x कह लो, dy बाई dx की वैल्यू आ गई ये। अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो, इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर लेकर के जाए इसको तो ये इसको लिखा जा सकता है -1 पावर, ठीक है। तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे पावर में से एक घटा करके लिखें, तो एक माइनस तो पहले से, पावर आगे पावर में से एक कम करके लिख दे तो ये -2 हो जाएगा, और इस हिस्से का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का हो गया 0 और x का हो गया 1, तो प्लस तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे। अगर हम इस हिस्से का स्क्वायर कर दे, पूरे का इस दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, तो ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो ये प्रूव कर दिया हमने। देखें किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हम इतना पार्ट लें तो ये हो जाएगा dy स्क्वायर, dy
बाई डी एक्स का स्क्वेयर, और ये बन जाएगा -1 का स्क्वेयर 1 और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये था 16th क्वेश्चन, ये हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन में कहता है कि अगर y दे दिया tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये है y। तो आपको प्रूव करना है कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट में, 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2, ये हमने प्रूव करना है। तो डबल डिफ्रेंशिएशन होगा इसका, तो डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पावर आगे पावर में से एक कम यानी कि सिंगल पावर। और अब इसका डिफ्रेंशिएशन टेंजेंट इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब दोबारा से डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे, या तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करवा लो, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे हैं तो क्यूसेंट रूल लगाना पड़ेगा, क्यूसेंट रूल से भी हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई मैं इधर करवा देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो करें इसका डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के विद रिस्पेक्ट में दो बार से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। आगे करो या इधर कर दो या इधर, किसी भी तरफ, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन। मल्टीप्लाई करवा दे, जो टर्म्स उधर आई है तो ये टर्म जो डिवाइड वाली इधर आ जाएगी, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये इधर आकर के मल्टीप्लाई होकर के इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। या यहाँ आ जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और 2 × 1 रह जाएगा 2, इसको इधर भेजना रखा हो तो इधर भेज ले। तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, y की फॉर्म में लिख रखा है, y1 y2 की फॉर्म में, तो y1 y2 की फॉर्म में लिख दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू y2, और ये हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 तो ये एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म हो जाती है, एक्सरसाइज 5.7। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.8। 5.8 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ थ्योरम दे रखी हैं, वो थ्योरम हम देख लें। वो थ्योरम कौन सी दे रखी है, कहाँ दे रखी है, क्या यूज़ है थ्योरम का। पहली थ्योरम है इसमें मीन वैल्यू थ्योरम, एक
मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करने से के लिए एक थ्योरम दे रखी है, रोले थ्योरम। तो था क्वेश्चन नंबर 17 5.7 का। तो रोले थ्योरम क्या कहती है, पहले रोले थ्योरम हम लिख लें, फिर मीन वैल्यू थ्योरम पे चलेंगे। थ्योरम 6 पेज नंबर 184, रोलेज थ्योरम है इसका नाम, रोलेज थ्योरम। रोलेज थ्योरम की पहले डेफिनेशन देखें, क्या कहता है डेफिनेशन में, जो इसकी स्टेटमेंट है, कहता है लेट एफ कोई फंक्शन है और इस तरीके से है कि क्लोज इंटरवल ए बी में है वो, और मैपिंग हो रही है उसके रियल नंबर पर, बी ए कॉन्टीन्यूस, बी कॉन्टीन्यूस, ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी पर वो कॉन्टीन्यूस है, एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पर, सच दैट, इस तरीके से है कि फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पर और बी पर, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पर एंड फंक्शन की वैल्यू पॉइंट बी पर सेम आती हो। और ये ए और बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर दे सम रियल नंबर्स, के रियल नंबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि तीन कंडीशन है कि भाई एक फंक्शन है जिसकी मैपिंग हो रही है क्लोज इंटरवल से रियल नंबर पर, फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो, पहली कंडीशन, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और इस तरीके से तीसरी कंडीशन क्या, कि फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम टू सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो रोले थ्योरम क्या कहती है, तो रोले थ्योरम कहती है देन देयर एग्जिस्ट्स सम सी इन ए बी। तो क्लोज इंटरवल, जो ओपन इंटरवल ए बी है, उनमें कोई ना कोई एक पॉइंट, उसके बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट इस तरीके का होगा सच दैट कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 आएगी। तो ग्राफ से इसको अगर हम समझे तो देखें, ये वाई एक्सिस, कि कोई फंक्शन दिया हुआ, उसका ग्राफ मान लो इस तरीके से बन रहा है, और उसमें वो किसी इंटरवल के बीच में डिफाइन कर रखा है, वो फंक्शन जो है वो किसी इंटरवल के बीच में डिफाइन कर रखा है, वो इंटरवल क्लोज इंटरवल है। वो मान लो यहाँ से ए से बी तक वो वैल्यू है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, यानी कि यहाँ पर बी पॉइंट और यहाँ पर ए पॉइंट, इनके बीच में वो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अब कहता है ये इसमें कॉन्टीन्यूस भी, देखो यहाँ से यहाँ तक ये कॉन्टीन्यूस भी होना चाहिए, इसमें डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन पूरी हो जाए, फिर एक तीसरी कंडीशन है कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो ये यहाँ पे और यहाँ पर वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए
तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट सी ऐसा ज़रूर मिलेगा, कहीं भी हो सकता है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा कि अगर हम उसका डिफ्रेंशिएशन करें, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करें उस पॉइंट पर, तो उसकी वैल्यू 0 आए, यानी उसमें कोई चेंज ना हो डिफ्रेंशिएशन करने पर, हाईएस्ट वैल्यू कोई ना कोई इसकी आएगी, इन दोनों पॉइंट के बीच में ही आएगी, और अगर पहले 3 कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये थी मीन वैल्यू थ्योरम। ग्राफ जरूरी नहीं ऐसा ही हो, ग्राफ किसी और तरीके का भी हो सकता है। ये थी रोलेज थ्योरम थी। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? रोलेज थ्योरम पे हम एक एग्जांपल कर ले पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे मैं करवा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.8, एक्सरसाइज 5.8 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या वेरीफाई रोले थ्योरम फॉर द फंक्शन। ये फंक्शन दिया हमें, ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, x जो है क्लोज इंटरवल -4 से 2 पे बिलोंग करता है। इसको मैं मिटा देता हूँ, x की वैल्यू ये है। तो देखें फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल से रियल नंबर पे उसकी मैपिंग है, सिंस क्योंकि फंक्शन जो है इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल, सो it is continuous on -4 to and differentiable in a b, ओपन इंटरवल ए बी। अब हम चेक करें फंक्शन की वैल्यू -4 पे चेक कर लो। अगर ये वैल्यू बराबर आ गई -4 पर -2 पर तो हम आगे करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी रोले थ्योरम। ये हो गया 16 -8 -8, फंक्शन की वैल्यू 2 पर चेक करें, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, तो देखिए 4 जमा 4 -8 बराबर 0। तो ये सारी ये वैल्यू बराबर भी आ गई। फंक्शन की वैल्यू तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ऑल कंडीशन ऑफ रोलेज थ्योरम सेटिस्फाइज। अब हमें ये चेक करना है कि क्या इस -4 और 2 के बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर उसकी वैल्यू 0 आ जाती हो। इस 0 इसकी वजह से नहीं आ रही है कि यहाँ 0 है, वो तो ऑटोमेटिक हर बार ही 0 आनी चाहिए। नाउ फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है 2x + 2 लेट
एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो x की जगह c रख करके हम चेक करें, c का मतलब कोई पॉइंट, तो इसमें जैसे ही c रखा जाएगा 2c + 2 इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू आ गई -2/2 यानी कि -1, और -1 बिलोंग करता है, हाँ जी, -4 और 2 के बीच में आता है जी, तो ये आता है -2 और -4 और 2 के बीच में, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज रोलेज थ्योरम इज एप्लीकेबल, कि रोले थ्योरम एप्लीकेबल होगी यहाँ पर। तो ये था क्वेश्चन, ध्यान से देखें क्वेश्चन को फिर से। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, x को बता दिया, x इस क्लोज इंटरवल के बीच में से ही लेना आपने, क्योंकि ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद है, तो ये फंक्शन पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, तो कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। अब हमने क्या चेक करना है, इस पहले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालें, फिर लास्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। हाँ, ये सेम भी आ गई, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी और वैल्यू सेम भी है। यही 3 कंडीशन थी रोले थ्योरम की, जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी इसने। अब हमने क्या चेक करना है कि अगर यहाँ कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए इस a और b मतलब -4 और 2 के बीच में, कि जिस पे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर वैल्यू 0 हो जाए। तो हम ये मान के चल रहे कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, उसको हम 0 के बराबर मान के चले, तो हम वैल्यू निकाल, जो वैल्यू आएगी वो अगर इसके बीच में से आ गई तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हमने क्या किया, फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, हमने कहीं एक पॉइंट c मानना, c एफ डैश सी को हमने बराबर लिया 0 के, तो जैसे ही c की वैल्यू पुट करके इसमें हम बिलोंग देखते हैं, तो c की वैल्यू आई हमारे पास -1, और -1 जो है -4 और -2 के बीच में बिलोंग करता है, तो इनके बीच में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब रोले थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल है इस फंक्शन के लिए। ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन के लिए रोले थ्योरम एप्लीकेबल है हमारी। अब इसी तरीके से क्वेश्चन सेकंड है, इसमें चलो क्वेश्चन सेकंड कल कराते हैं। मैं आज मीन वैल्यू थ्योरम लिखवा देता हूँ। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम नंबर 7, पेज 185, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि कोई फंक्शन इस तरीके से है कि क्लोज इंटरवल ए बी में रियल नंबर पे उसकी मैपिंग बी ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन बी ए कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, और ए बी पे ये डिफरेंशिएबल भी है।
यानी पहली का तीनों कंडीशन सेम टू सेम रोले थ्योरम की। दो कंडीशन, तीसरी कंडीशन वो फंक्शन की वैल्यू ए पर और फंक्शन की वैल्यू बी पर वो सेम आनी चाहिए, वो वाली कंडीशन यहाँ नहीं है। तो कहता अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो देन देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ कोई ना कोई एक पॉइंट सी जरूर होगा इस ए बी के बीच में, और इस तरीके से होगा सच दैट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉइंट सी पर और ये कंडीशन, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये है मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन कल करते हैं हम, और जो इसका क्वेश्चन बच गए, इसके टोटल 5 क्वेश्चन बच गए 5.8 एक्सरसाइज के। एक ही क्वेश्चन आज हमने किया है, कल करते हैं बाकी क्वेश्चन। आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि आज ये पूरे नहीं होंगे और कल का लेक्चर फिर छोटा हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए कल कराते हैं इसको।